हमारे देश में अनेकों प्रकार के लोग हैं। अब जितने तरह के लोग हैं, उतनी ही मान्यताएं और उतने ही भगवान बसते हैं यहाँ। चक्रधारी विष्णु, शेरों पे सवार माता और देवों के देव महादेव, हर एक भगवान से जुड़े कई त्योहार भी मनाते हैं हम। तो इस शिवरात्रि निकले हैं विवेक, इसके महत्व को समझने। वैसे कितना सारा एक्साइटमेंट होता है इंडिया में हर एक फेस्टिवल में, है ना। तो चाहे हम और दिन मुंह धोएं या ना धोएं, त्योहार के दिन हम सुबह सुबह उठ के नहा के हो जाते हैं रेडी। तो चलिए, मैं भी तैयार हूँ, चलते हैं मंदिर। मैं ये सोच रहा था, शिव जी को छोड़ के हर एक भगवान की एक अच्छा गेटअप है, लाइक राजा महाराजाओं वाला। तो फिर शिव जी सिर्फ एक शेर की खाल क्यों पहनते हैं? तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, है ना। तो सोचा ऐसा क्यों होता होगा। बागंबर है। बागंबर क्या होता है? ये विशेषकर योगी लोग जो होते हैं, तपस्या जो करते हैं ना, इनमें साधना जो होते हैं बहुत, क्योंकि भगवान शिव से बड़ा तो कोई साधक है ही नहीं। वो साधना के लिए वो श्रेष्ठ है, वो साधना के लिए ही विशेषकर उसको प्रयोग में लिया जाता है। अब जनाब अपनी धार्मिक यात्रा पर निकले ही थे कि रास्ते में ही इनसे आ टकराए। जोश से भरे जयकारे लगाते कांवड़िए अब उस उत्साह से भरे माहौल में कैसे शामिल नहीं होते विवेक। तो देखा फ्रेंड्स, कितना जोश है लोगों के मन में शिव जी को लेके। पर एक डाउट तो फिर से मेरे मन में आ रहा है कि आखिर शिवरात्रि को मनाते क्यों हैं? क्योंकि 3 अलग अलग लोगों ने मुझे 3 अलग अलग रीज़न दे दिए। तो असल में शिवरात्रि को मनाने का कारण क्या है, ये भी तो हमको जानना पड़ेगा, है ना। तो उसमें क्या हुआ था, ब्रह्मा विष्णु में काफ़ी युद्ध हुआ। तो प्रणाम नहीं बोला था उन्होंने, कहा कि मैं बुजुर्ग हूँ या मैं इतने सयाना उम्र का हूँ, आपने प्रणाम नहीं बोला क्यों? उन्होंने कहा प्रणाम नहीं बोला। तो ऐसे बोलते बोलते काफ़ी उनकी बहस हो गई। तो बहस हुई तो उन्होंने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, उन्होंने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो मतलब अब इन दोनों में काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ काफ़ी समय तक। तो तब भगवान शंकर जी से मतलब रहा नहीं गया ना, तो वो बीच में लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तो लिंग इतना बड़ा हो, बढ़ते 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 इतना विशालकाय हो गया। तो फिर दोनों मतलब हार माने कि हम कोई बड़े नहीं है, बड़े यही है, भगवान शिव है ना। तो उसी दिन पहली बार शिवलिंग की पूजन हुआ है, साक्षात भगवान शिव उसमें से फिर प्रकट हुए हैं ना। ये शिवरात्रि के दिन की ये बात है। वाह, शिवरात्रि के मौके पे कितने सारे भक्त हैं। अरे बालक, अगर भक्त देखने ही हैं तो चला जा छोटा कैलाश। छोटा कैलाश? हाँ, वहाँ भक्ति देख के प्रसन्न हो जाएगा तेरा मन। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं छोटा कैलाश। तो मैं आगे फंस गया हूँ एक ऐसी चीज में जिसका ना स्टार्टिंग है ना एंड। तो मैं बात कर रहा हूँ इस जाम की, जिसकी ना स्टार्टिंग दिखाई दे रही है ना ही एंड। तो चलो अब पैदल ही चलते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इतने सारे चींटी जैसे लोग, दैट्स अमेजिंग। वेल, देखें तो सही कि इस प्रसाद में आखिर क्या क्या है। फूल, फ्रूट्स एंड ये क्या, पत्ते।
अच्छा, ये बेलपत्र है। तो क्या आपने सोचा कि बेलपत्र शिव जी को एक्चुअली में क्यों चढ़ाया जाता है, और वो भी सिर्फ जिसमें 3 पत्ते ही हों? वाल ऐसा क्यों होगा? तो बिल्व पत्र है, साक्षात भगवान शिव का रूप है। इसका पूजन करने से, इसके वृक्ष के नीचे दीपदान करने से साक्षात भगवान शिव का मतलब आशीर्वाद प्राप्त होता है। रुद्राक्ष है, भगवान के आंखों से, अश्रु से इनकी उत्पत्ति हुई है, जो साक्षात भगवान की आँखी है। त्रिशूल का मतलब है 3 शूल, काम क्रोध लोभ, ये 3 चीज़ें जिसके मुट्ठी में है तो वो भगवान ही है। जिसके पास ये 3 चीज़ें काबू में हैं वो कुछ भी कर सकता है। काम क्रोध लोभ को जिन्होंने अपनी मुट्ठी में रखा है वही भगवान शिव है। तो मैं सोच रहा था कि लोगों का भगवान को खुश करने का तरीका कितना सबका अलग है। कोई नंगे पैर चढ़ाई में चढ़ के आ रहा है और कोई दिन भर फास्ट लेके शाम को खाना खा रहा है, तो सबका अलग अलग तरीका है। इज़न्ट इट अमेजिंग? तो ऐसे हैं शिव जी के भक्त, तो चढ़े जा रहे हैं ऊपर को। चलो हम भी चलते हैं। वेल फ्रेंड्स, लड़ाई तो हम सबकी होती है ना? तो अब आप अपने दोस्तों को लड़ाई में क्या कह के चिढ़ाते हो? भूत प्रेत कह के भी चिढ़ाया होगा, है ना? तो कितना नापसंद करते हैं हम सब लोग भूत प्रेतों से। और शायद कोई और ऐसे भगवान भी नहीं है जो भूत प्रेतों को पसंद करें, महादेव को छोड़कर। तो ये है खास बात शिव जी के बारे में कि वो हम जैसे इंसानों के साथ साथ भूत प्रेतों को भी अपना भक्त मानते हैं। तो है ना अमेजिंग? ये अधिकतर साधना परक वाले शमशानों में बहुत रहते हैं। और इनका भूत प्रेत का क्या है ना, ये एक बार क्या हुआ कि सभी लोग मतलब परेशान होके गए, शरण में गए ना उनकी। भूत प्रेतों ने कहा कि जो भी हमको देखता है मार ही देता है, या बंद कर देता है, या भगा देता है मार मोर के, मतलब वही नहीं था तो हमको बनाया क्यों? हमको जीना का अधिकार नहीं था। सांप बिच्छू थे, वो भी गए शरण में भगवान के, जो भी देखता है मार ही देता है, छोड़ता कोई नहीं। तो भगवान ने कहा तुम मेरे शरण में आ जाओ। सब अपने शरण में ले लिए ना, मतलब उनको भी शरण दी है उन्होंने। इतने दयालु हैं, इतने मतलब कृपालु हैं। तो ऐसा मतलब स्वभाव अन्य देवताओं का नहीं है, अन्य देवताओं का ऐसा स्वभाव नहीं है। इसलिए भोलेनाथ की उपासना बहुत सरल भी है अन्य देवताओं से। इनके लिए कोई पर्दा नहीं है, कोई इनके लिए कपाट नहीं है ना। अन्य मंदिरों के नियम होते हैं, मंदिर खुलने के बंद करने के। भगवान शिव के मंदिर कहीं भी देखना ओपन मिलेंगे आपको। कई जगह आप मंदिर देखना और मंदिरों में लॉक वाले होंगे, तो शिव मंदिर खुले में बने होंगे, वो खुले रहते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि हमारी हिस्ट्री से आई हुई हर एक छोटी छोटी चीज़ों के सबके कुछ ना कुछ मायने होते हैं। जैसे त्रिशूल के 3 शूल, वैसे ही बेलपत्र के 3 पत्ते, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब है। तो दोस्तों, आज तो मैंने शिव जी के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया और छोटा कैलाश जाके तो मज़ा ही आ गया। तो आई होप कि आपको भी मेरे साथ काफ़ी मज़ा आया होगा। तो अभी तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स होने आया हूँ। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल से। सब्सक्राइब टू हिल्स टू हाइक। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे ना? तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम।